दोस्तों, आज की ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम है सुमित कुमार। ये घटना सुमित भाई के चाचा के साथ घटी थी। ये कहानी एक चुड़ैल की नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा चुड़ैलों की कहानी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं ये एक सच्चा किस्सा है जो मेरे कस्बे में हुआ था। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई थी। हमारे कस्बे में एक बहुत ही पुरानी खदान मतलब माइन है जो बहुत समय पहले ही बंद हो गई थी। समय के साथ साथ उसमें बारिश का पानी भरता गया और वो एक अच्छे खासे और गहरे तालाब में तब्दील हो गई। उस समय गांव में लोगों के घरों में ज्यादा टॉयलेट नहीं होते थे, तो लोग हल्के होने के लिए घर से बाहर उस खदान के पास जाते थे। मेरे पापा के रिश्ते में एक चाचा थे जिनका नाम योगेश कुमार था। एक बार वो फ्रेश होने के लिए उस खदान की तरफ गए। फ्रेश होने के बाद जब वे वापस घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनसे थोड़ी दूरी पर सफेद कपड़े पहने हुए 4 औरतें खड़ी थीं। चाचा ये सब दूर से एक झाड़ी में छिपकर यह सब देख रहे थे। वह औरत कभी इधर चल रही थी तो कभी उधर चल रही थी। वो सभी औरतें एक सर्किल में खड़ी होकर कुछ काला जादू कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो सब औरतें रुकी और एकदम से मेरे चाचा जहां छुपे थे उस ओर देखने लगी। अब मेरे चाचा काफी घबरा गए। थोड़ी देर बाद वो सभी औरतें दूसरी तरफ देखने लगी और मेरे चाचा ने भी उस ओर देखा जिस तरफ वो औरतें देख रही थी। और जो मेरे चाचा ने देखा उसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत पानी पर चल रही है और उसी काले जादू के सर्किल की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे करके वहां 10 से भी ज्यादा चुड़ैल आकर खड़ी हो गई और मेरे चाचा की ओर ही बढ़ने लगी। अब चाचा समझ गए थे कि यहां से भाग जाने में ही समझदारी है। वो खड़े हुए और उस जगह से भागने लगे। वो औरतें भी चाचा के पीछे पीछे तेजी से आने लगीं। उनके कान में एक चुड़ैल ने उनका नाम लेके बोला कि योगेश कुमार पीछे मुड़कर तो देख। आवाज बस उनके कान के पास से ही आई थी, पर वह पीछे नहीं मुड़े, बस भागते ही रहे। घर आके उन्होंने यह बात सबको बताई और पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग अब उधर जाने से भी डरने लगे थे। धीरे धीरे करके उस खदान की ओर जाना सबने बंद कर दिया। अब उस तरफ कोई नहीं जाता, पर अभी भी कुछ लोगों ने उधर उन्हीं औरतों को देखने की बात बोली है। अब लोग उसे भूतिया खदान कहते हैं और रात में वहां पर कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी योगेश कुमार की सच्ची कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।